बहुत सारी चीज़ों को लेकर के दिमाग में प्लान होता है। एक समय में हम किसी एक चीज़ के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकते। सोचना क्यों पड़ता है जब हम अकेले रहते हैं, अपने साथ रहते हैं। और जब अकेले रहते हैं ना तो बहुत सारे विचार आते हैं। कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, किन से बातें करनी है, किन से नहीं बातें करनी है, कौन हमारे सेहत के लिए अच्छा है, कौन बुरा है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जीवन की सच्चाई को समझते हुए भी हम न जाने कितनी बार चीज़ों को आकलन करके चलते हैं। हमारा स्टैंडर्ड, हमारा माइंड सेट, हमारा एजुकेशन लेवल, हमारे सोचने का तरीका, हम जितना कुछ पढ़ा है, समझा है, वो किस हद तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कहाँ हद तक वैल्यूबल है, सोच कर चलना पड़ता है। कोई विशेष टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा, बताकर चलूँगा कि लोग है ना अपने जीवन में अकेले नहीं रहते, डरते हैं अकेलेपन से। क्योंकि उस समय आपको खुद से मिलना होता है, खुद को देखना होता है, खुद को समझाना पड़ता है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस माइंडसेट के साथ सर्वाइव कर रहे हो। मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया अपनी ज़िंदगी को बखान करने के लिए, अपने जीवन को बताने के लिए। अध्यात्म की किताबें पढ़ना, ज्योतिष की किताबें पढ़ना, एस्ट्रोलॉजी की, तो वो जो नॉलेज मैंने मुझे लगा सेंसेबल है, वैल्यूबल है, तो मैंने शेयर किया। फिर परमानंद जी की वीडियो मुझे अच्छा लगा कि यार ये एक अच्छा वे, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी जी रहा हूँ। लेकिन मेरी दोनों है, स्पिरिचुअल भी है और भौतिक भी है ना। भौतिक दुनिया के साथ भी मैं रहता हूँ और मैं एक साइड में स्पिरिचुअल जर्नी के साथ भी सर्वाइव कर रहा हूँ, तो मेरे लिए दोनों साइड है। मैं दोनों चीज़ों को लेकर चलता हूँ। मुझे अध्यात्म की दुनिया में जो जो मुझे सीखने को मिलता है, मैंने हमेशा सीखने की कोशिश की। और पारिवारिक रूप से लोगों से अलग रह करके उन चीज़ों को मैंने जानने का, एक होता है सीखना, एक होता है चीज़ों को महसूस करना। अब एक टॉपिक बताता हूँ, जैसे भगवान है कि नहीं है। बड़े बड़े लोगों ने अपनी बात कही है, हर किसी से हमने सुना है, हमारे माता पिता ने हमें कह दिया। भाई हमने जाना कि नहीं जाना, ये सवाल पैदा होता है। कोई मुझसे पूछे कि यार लोकेश तू बता भगवान होते कि नहीं होते, तो वहाँ मैं क्या जवाब दूंगा। अरे नहीं यार, किसी ने, हाँ मेरे मम्मी पापा ने बोला होते, गुरु महाराजों ने बोला होते। मेरा वहाँ पर क्या वर्चस्व होगा, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद, नॉलेज को गेन करने के बाद, एक जीवन पाथ के लक्ष्य को समझने के बाद, 32+ हमने क्या सीखा, हम कहाँ हैं, हम क्या कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैटर करती है भाई। मैं कहूँगा एक सेंसिटिव इंसान होने के नाते, एक नॉलेजेबल इंसान होने के नाते, ग्रेजुएट इंसान होने के नाते, एक अनुभवी इंसान होने के नाते तो होता है। बस सबने नाम अलग अलग दिया है, कुछ ना कुछ तो है। सबने महसूस किया है, रियलाइज किया है, फील किया, फील, FEEL, फील। जो तुम्हें पैदा करके इस दुनिया से चले गए हैं, वो भी बहुत बार आकर बताते हैं कि वो तुम्हारे आसपास है। वो एक नहीं, 2, 4, 10, 20, न जाने अनंत, वो लोग आकर तुम्हें सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तुम्हें डायरेक्शंस देते हैं। वो जो, जिन्हें तुम एंशिएंट कहते हो, जिन्हें तुम पूर्वज कहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारे, उनके जाने के बाद, उनके शरीर को, उनकी फिजिकल बॉडी को जला देने के बाद कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। एक बात बोल रहा हूँ, पता है कि कोई नहीं बताएगा। जो दिख रहा है ना तुम्हें, से लाख गुना ज़्यादा जो नहीं दिख रहा है वह है। तुम अपनी आंखों से ना अपने शुक्राणु को नहीं देख सकते, लेकिन उस शुक्राणु में इतनी ताकत होती है, वो तुम्हारे जितना एक जीवन बना सकता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें पता नहीं है, ये आंखें नहीं देख सकती। इससे भी परे बहुत कुछ है, उसको सिर्फ महसूस करते हैं लोग, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, जो, जिनको यूनिवर्स चूज करता है। ऐसे लोग हजारों में, लाखों में इक्का दुक्का होता है जो यूनिवर्सल के सपोर्ट को
उनके ऑर्डर्स को, उनके एग्जिस्टेंस को, उनकी कम्युनिटी को समझ सकता है, जान सकता है, उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। और हमारी कोशिश करने से नहीं होता कि यार मैं स्पिरिचुअल बंदा बन जाऊँ, वो सेलेक्ट करते हैं। ये नहीं कि एडमिन जो है वो स्पिरिचुअल है, शायद में भी, लेकिन ईश्वर के होने की अगर बात है तो कहीं ना कहीं है। मैं अभी सिर्फ एनसीएंटर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आते प्लैनेट्स। पृथ्वी के अलावा जो पूरे सौरमंडल में जो ग्रह होते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी का पूरा पूरा असर रहता है हमारे जीवन काल पे। तो अब इन सब से परे जब ब्रह्मांड में हम ट्रेवल करते हैं, अनगिनत प्रॉब्लम, अनंत तारे, अनंत ग्रह, जिन्हें हम जानते ही नहीं, उन्हें जान सकते हैं। हम तो सिर्फ 9-10 करोड़ तक ही समझ पाए। उसके बाद हमें इतना पता है कि आगे अनंत तरह के स्टार्स पर हमारी कल्पना शक्ति वहाँ तक पहुँचने की तक नहीं है। तो इस यूनिवर्स का शुक्रिया कहो और उससे पूछो कि वो हमें अगली डायरेक्शन में क्या दिखाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, और उन पर विश्वास करो। दूसरों ने क्या कहा, कैसी ये दुनिया, ये मत जानो। हमने क्या देखा है, किस तरह की दुनिया देखी है, उसके हिसाब से लोगों से कहो कि वाकई में दुनिया ऐसी ऐसी है। किसी ने कह दिया दुनिया कूल है, दुनिया चपटी है, दुनिया इतनी ही है, लेकिन हमने कहाँ तक इस चीज़ को समझा जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आशा है कि आपको थोड़ा सा जीवन के बारे में कुछ जानने को मिला होगा मेरी इस जर्नी के दौरान, इस वीडियो के दौरान। कल बहुत ज़्यादा मैं भावुक हो गया था, क्योंकि मैं अगर सेंसिटिव हूँ, इमोशनल हूँ, तो मैं एक हर दूसरे तीसरे दिन चेंज होने वाला एक इंसान हूँ, यानी मूवेबल, जो एक फिक्स्ड इंसान नहीं रहता, एक ही जैसा नहीं रहता, एक ही बात पर उसकी आइडेंटिटी नहीं रहती। मैं फ्लेक्सिबल इंसान हूँ, मूवेबल हूँ। खैर तुम इन सब चीज़ों को नहीं समझोगे, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड का बच्चा 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस को या 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस को नहीं समझ सकता, उसके लिए सब कुछ अनजान है। इन सब बातों को समझने के लिए तुम्हें बहुत पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। पागलों की तरह एक गहरी भूख के साथ अपने आप को खपाना पड़ेगा, खुद को बुलाना पड़ेगा, तब जाके तुम चीज़ों को समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो हर चीज़ अपने आप में बहुत वैल्यूबल है। जो नहीं दिख रहा है ना, उन सब चीज़ों का शुक्रिया कहो, उन्हें महसूस करो, उन्हें समझो कि वो क्या कह रहे हैं, उनसे बातें करो, और तुम्हारा जवाब बिल्कुल अच्छे से देंगे। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से, नॉलेज, अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। शुक्रिया, मिलते हैं।